तारीख में इससे भयानक रेप केस आज तक हमने नहीं देखा है। खबर मेरे पास यह है कि पुलिस ने एक ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया है जिसका नाम है संजय रॉय। इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया पर यह खबर बहुत ज्यादा आम है और हर तरफ हलचल मची हुई है कि एक आदमी जो कि नॉन डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं है, वो अस्पताल का हिस्सा नहीं है, वो बगैर किसी रुकावट के उस सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंचा जहां पे वो डॉक्टर आराम कर रही थी। कई घंटे रेप करने के बाद वो वहां से बाहर निकल आया और किसी ने उसको ना देखा, ना रोका, ना पूछा वो आदमी कौन है, इसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। नाजरीन, उनकी बॉडी के पास से कुछ मजीद चीजें भी मिली हैं, कुछ मजीद एविडेंसेस भी मिले हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इतना बता दूं आपको कि जो इस लड़की के पेरेंट्स हैं वो कुछ हद तक डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं। खास तौर पे वो कोलकाता पुलिस पर डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं। दे आर सेइंग, और इनफैक्ट उसकी मदर ने यह कहा था, लड़की की मदर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब ये हमें खबर मिली तो पुलिस ने हमें कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। एंड इट वाज लाइक इट्स अनबिलीवेबल कि पुलिस उस बॉडी को देख के, साफ नजर आ रहा है कि जिसकी बॉडी को दरिंदों ने नोचा था, उस बॉडी को देख के आप उसे सुसाइड कैसे कह सकते हैं। पुलिस ने आगाज में कहा था कि सुसाइड है, बाद में अब पुलिस अपने बयान से रिट्रैक्ट कर रही है। दे आर सेइंग कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि विक्टिम की मदर का यह बयान है कि मुझे एसपी ने, पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने यह बात की थी। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या है दोस्तों, पुलिस ने, हिंदुस्तान टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, पुलिस ने एक सस्पेक्ट को जो है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस सिविक वॉलंटियर, जैसे पुलिस में भी सिविक वॉलंटियर्स पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया हर जगह होते हैं, उसका नाम है संजय रॉय। लिखते हैं कि ही वॉज सीन एंटरिंग द बिल्डिंग वेयर द बॉडी वॉज फाउंड। द पुलिस ऑल्सो फाउंड अ ब्लूटूथ हेडफोन नियर द बॉडी विच वॉज पेयर्ड टू रॉयज फोन। यह है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। कहा यह जा रहा था कि वहीं पे जो मौजूद डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये काम किया, उन्होंने हरकत की है। डॉक्टर भी हैं, एक आदमी को पकड़ा भी गया है, लेकिन एक बाहर का आदमी आता है जिसका नाम है संजय रॉय, जिसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है, वो डॉक्टर भी नहीं है। वो वहां आता है और वो कुछ घंटों के बाद वहां से चला जाता है। सेमिनार हॉल के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस पड़ी हुई है जो कि संजय रॉय के फोन से ऑलरेडी पेयर्ड थी, यानी संजय रॉय अपनी ब्लूटूथ के साथ वहां पे मौजूद था। इस शक की बिना पे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इतने सिक्योर एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जहां पे सिर्फ डॉक्टर्स अलाउड हैं, वहां पे एक बाहर का आदमी चला कैसे गया? ये बहुत बड़ा सवाल है नाजरीन, जिसको पूछा जा रहा है, जिस पे बहुत ज्यादा बात इस वक्त हो रही है। अच्छा, अब जो है वो सूरत हाल ये है कि डॉक्टर संदीप घोष, ये है प्रिंसिपल, दिस गाय इज द प्रिंसिपल ऑफ KR मेडिकल कॉलेज जहां पे ये पूरा वाकया हुआ है। अब इस आदमी को भी गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली कहा यह गया है कि या इसकी नेग्लिजेंस है, इस आदमी पे एलिगेशंस ये हैं कि बहुत ही करप्ट आदमी है। इस आदमी को डॉक्टर संदीप घोष को जो है वो इससे पहले निकाला गया था, फिर ट्रांसफर कर दिया गया था, फिर वापस ये इस अस्पताल में आया। दोस्तों, इसके ऊपर इसके साथी डॉक्टर्स ने ये एक इल्जाम लगाया है कि दिस गाय इज करप्ट टू द कोर, ये इंतहाई करप्ट आदमी है। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी प्रेजेंट की जा रही है कि वो जो डॉक्टर थी, जो विक्टिम डॉक्टर हैं, somehow she got to know about few things regarding the corruption that was going on in the hospital, especially with this Dr. संदीप घोष जो कि इस हॉस्पिटल के MS थे। इनके हवाले से कहीं ना कहीं एक साजिशी थ्योरी पाई जाती है कि उस आवाज को चुप कराने के लिए बाहर से लोग बुलवाए गए और उनके साथ ये किया गया। क्योंकि अब जो संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, जो वहां का आदमी नहीं है, जो बाहर का है, उसकी गिरफ्तारी से कुछ ऐसे सवालात उठ रहे हैं कि कहीं इसमें पूरा एक माफिया इन्वॉल्व तो नहीं है। क्योंकि जो डॉक्टर संदीप घोष को जानते हैं, MS को जानते हैं, वो कहते हैं दिस गाय इज एसोसिएटेड विद एन माफिया। तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। आई एम डिगिंग इट इन, मैं इस पे मजीद छानबीन कर रहा हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे मैं एक अपडेट लेकर आऊंगा नाजरीन। तो अब तक की ये अपडेट है नाजरीन कोलकाता इंसिडेंट के अंदर। और आपको ये बता दूं नाजरीन के ये आपको बता दूं कि इस वक्त 71 पद्मश्री डॉक्टर्स जो है, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता है पद्मश्री अवार्ड, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खत लिखा है
और उनसे दरख्वास्त की है, उनसे विनती की है कि वो इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनसे वो उन पे फेथ नहीं है, उन पे बिलीव नहीं कर रहे, उनकी इनकॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट वो एहतजाज कर रहे हैं। एंड दे आर एवरीबडी सेइंग कि बेसिकली ये नेशनल लेवल का इशू है। सो इफ इट्स अ नेशनल लेवल इशू तो डेफिनेटली इस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंटरवीन करना चाहिए है। मैं बतौर पाकिस्तानी आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के बेगैरत लोग, इस तरह के जलील लोग हर जगह पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो में नजर से गुजरी, एक बुर्का पोश खातून है, वो प्रॉपर बुरके में जा रही है, और एक आदमी जिसने अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ अपना बच्चा बिठाया हुआ है, और वो उस सीसीटीवी फुटेज है इसकी, और वो जाते हुए उस औरत को उसके जिस्म पे, गलत जगह पे, खैर पूरा जिस्म ही उस गैर मर्द के लिए गलत जगह है, हाथ लगा के ग्रॉप करके उसको वो गुजर जाता है। अब आप मुझे बताएं, जो लोग कहते हैं कि औरत दुपट्टा नहीं लेती, बुर्का नहीं पहनती, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है, मेरा उन लोगों से सवाल है, वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल है, जाके देख लीजिएगा। वो औरत सर से पांव तलक कवर्ड है, शी इज टोटली कवर्ड, यानी उसकी आंखें मुश्किल से नजर आ रही हैं, उसके बावजूद भी उस इंसान ने हरकत की। बेसिकली आप औरतों को पिंजरे में डालने से कुछ नहीं होगा, ये जो खुले जानवर फिर रहे हैं ना, इनको पिंजरे में डालना पड़ेगा। फिर एक पाकिस्तान में 14 अगस्त पे मीनारे पाकिस्तान में एक वाकया पेश आता है, उसकी वीडियो भी शायद आपने देखी होगी। 2 मियां बीवी मीनारे पाकिस्तान चले गए 14 अगस्त मनाने, उनकी कमबख्ती, वहां पे औरत देख के लोगों ने, उसका शौहर साथ था, उस औरत को नोचना शुरू कर दिया। वो जैसे मिठाई नहीं बट रही होती और हर कोई चाहता है कि उसके हाथ कोई मिठाई लग जाए, वैसे हो रहा था। वो कयामत का मंजर था। वो औरत तो टिकटॉकर नहीं थी, आपको याद होगा इस मीनारे पाकिस्तान पे एक टिकटॉकर का वाकया हुआ था। वो औरत तो टिकटॉक नहीं बना रही थी, वो तो अपने शौहर के साथ गई थी। अभी भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे उसको शौहर के साथ जाने की जरूरत क्या थी, मुझे पता है कहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें खुद नहीं सुधरना है। हम चाहते हैं हम औरतों को बंद कर दें पिंजरे में, हम भूखे भेड़ियों की तरह दंदनाते फिरें, हमें कोई ना रोकने वाला हो। ये है प्रॉब्लम, ये मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। आप 4 पर्दों में रख लें औरत को, जो वहशी दरिंदे फिर रहे हैं वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।